100 से ऐसे कानून थे जो भारत के पार्लियामेंट ने पारित किए थे और वो जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लग रहे थे। आज वहां पर पंचायत का सीधा पैसा, अब पंचायत में सीधे भारत सरकार का सीधा पैसा पंचायत में जा रहा है। इसके पहले ही वो जम्मू कश्मीर की ट्रेजरी पर जाता था और जम्मू कश्मीर की ट्रेजरी डिसाइड करती थी कि देना है कि नहीं देना है, देना है तो कितना देना है। मेन स्ट्रीमिंग इस प्रकार से हुई कि अब वहां पर सीधे वो पैसा जा रहा है। उसी तरीके से जो लोग वहां पर डिप्राइव्ड थे उनको उनको अपने अधिकार मिल गए, महिलाओं को अपने अधिकार मिल गए, हमारे दलित वर्ग को अपना अधिकार मिल गया। तो ये जो मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो रही थी वो मेन स्ट्रीमिंग हुई है। और निश्चित रूप से अगर देश की राजनीति की दृष्टि से देखें तो सारे देश की इच्छा थी कि धारा 370 एब्रोगेट होना चाहिए। वो धारा 370 एब्रोगेट हुआ है तो देश का भी मनोबल बढ़ा है और यह भी ध्यान में आया है कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ऐसे चलेगी, व्हाट इज राइट एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। यह राजनीतिक दृष्टि से लोगों को समझ में आया है। इससे पहले का वातावरण क्या होता था? चलता है, चलेगा, देखेंगे, सोचेंगे, अटकाना, लटकाना, भटकाना। अब ना भटकेंगे ना लटकाए जाएंगे, अब सारे काम समय पर और ठीक ढंग से होंगे। There is a cultural change in the political arena. टाइम्स ऑफ इंडिया। नागरिकता संशोधन कानून का जवाब नहीं आया मेरा। वो निश्चित रूप से लोगों को बहुत खुशी हुई है कि वो मुख्य धारा में शामिल हुए हैं और लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है इस बात को। अखिलेश कुमार सिंह जी, टाइम्स ऑफ इंडिया। सर नमस्कार। नमस्कार अखिलेश जी। सर ये जिस तरह की राजनीतिक पॉलिटिकल एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस हुए हैं कोविड-19 के क्राइसिस में भी, एक तो ये सवाल है कि इस पर आपका क्या कहना है और दूसरा बिहार चुनाव में किस तरह से आपका कैंपेन होगा और क्या अलायंस पार्टनर्स वगैरह से आपकी इस पर कोई चर्चा हुई है अभी? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने कोरोना क्राइसिस में कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी का व्यवहार, आचार वह जिम्मेदाराना नहीं रहा है। जिस जिम्मेवारी के साथ उनको रखना चाहिए था वो उन्होंने नहीं बर्ताव किया। इस कारण से एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस ये जरूर लगे, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी सेवा में विश्वास करती है। इस कोरोना क्राइसिस में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं ये हमने करने का प्रयास किया है। हमारे मजदूर भाई तकलीफ में रहे, हम जानते हैं बहुत तकलीफ में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके उनकी सेवा के लिए उतरा है। हमने वहां राजनीति नहीं की और हमने इसको बखान भी नहीं किया, हमने इसकी चर्चा नहीं की। आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन हम लोगों ने उनको वो सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। बेचारा घर के लिए निकल गया, वो किन परिस्थितियों में निकला है, उसको हम लोगों ने किस तरीके से ठहरने का इंतजाम से लेकर के, भोजन के इंतजाम से लेकर के, जो हमारी ताकत थी वो हमने लगाई है। लेकिन अब ऐसा मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन निश्चित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इश्यूज को खड़ा करना और इश्यूज को भी कंफ्यूज्ड हालत में खड़ा करना, ये जिन्होंने किया है देश ने देखा है और देश सारी चीजों को देख रहा है। रविंद्र सिंह, जी न्यूज। रविंद्र जी। रविंद्र जी को सर एक सेकंड, रविंदर रथ जी हैं? नहीं, रविंद्र सिंह जी न्यूज से है। रविंद्र सिंह। अगला अमित कुमार, न्यूज 24 से। सर जी न्यूज से लेते हैं पहले रविंदर जी को। रविंदर जी बोलिए, आपका माइक खोल दिया गया है, आप बोलिए। आगे चलते हैं सर।
अमित कुमार, न्यूज 24। उससे आगे है शैलेंद्र मिश्रा, डीडी न्यूज। थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए। मेरा सवाल ये है कि जितने बोल्ड फैसले देखने को मिले इस 1 साल में, तो क्या ये उम्मीद किए जाए कि आगे भी जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े जो फैसले रहे हैं वो फैसले देखने को मिलेंगे? इस तरह से जो 5 साल रहा है और ये 1 साल जो दूसरे कार्यकाल कर रहा है, उसे आप अलग मानते हैं? ये शैलेंद्र जी, प्रश्न थोड़ा सा रिपीट करें और जोर से बोले। सर, मेरा सवाल ये है कि 5 साल का जो पहला कार्यकाल रहा और ये जो 1 साल का कार्यकाल अभी पूरा हुआ है, इसको किस तरह से अलग देखते हैं? और जिस तरह से जो बोल्ड फैसले हुए जिसका आपने जिक्र किया, तो क्या यह माने कि बीजेपी की विचारधारा से जुड़े जो तमाम अन्य बहुत बोल्ड मुद्दे हैं उन पर भी सरकार आगे बढ़ेगी, उन पर भी आगे बढ़ने की संभावना है, खासतौर पर अगर समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों की बात करें? देखिए, जहां तक 2014 की बात हम करें तो मोदी जी ने जब देश की बागडोर संभाली तो उस समय स्थिति जिसको बोलते हैं कि सारे सिस्टम्स एक तरीके से पैरालाइज थे, और पैरालाइज के साथ साथ जड़ मूल से एकदम जिसको बोलते हैं कि स्टैंड स्टिल पर आ गए थे। मोदी जी ने हर विषय को एक मोमेंटम दिया, एक तेजी लाई, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल कल्चर ऑफ गवर्नेंस इसको भी चेंज किया। कैसे पॉलिटिकल डिसीजंस के माध्यम से गवर्नेंस को काम करने लायक बनाते हैं और काम लिया जाता है और काम को आगे बढ़ाया जाता है, मंजिल तक पहुंचाया जाता है, इस काम को किया। जब मोदी जी दूसरी बार आए हैं तो द गवर्नमेंट वाज इन फुल मोमेंटम, वो एक मोमेंटम में थी, एक पेस में रही है, और उस पेस के कारण आपको ध्यान में आया होगा कि वेरी बोल्ड डिसीजंस, और आपने भी देखा होगा कि इतनी बड़ी जनमत मोदी जी को मिला, उसको ध्यान में रखते हुए जो आशाएं और आकांक्षाएं थी उसको पूरा करने के लिए बिफोर टाइम चीजों को भी करने का प्रयास हुआ है। तो यह बोल्ड डिसीजंस में हम मोदी 2 में जब हम गए हैं, जब हम दूसरे कार्यकाल में गए हैं, तो सरकार और पार्टी पूरी ताकत के साथ एक मोमेंटम में रही है, और उस मोमेंटम के कारण डिसीजंस को और फैसले हुए हैं। जहां तक आइडियोलॉजिकल प्रश्न के अन्य मुद्दे हैं, निश्चित रूप से पार्टी सरकार जो है वो समय समय पर सारी चीजों की चिंता करेगी। जो मैनिफेस्टो में हम लोगों ने कहा है, जो हम लोगों ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी कहा है, उसको पूरा करने के लिए हम अग्रसर होंगे।